ओके बेटा, सो द कैंसर इज द मोस्ट dreaded disease of the human being. Okay, dreaded मतलब बेटा मोस्ट डेंजरियस डिजीज. ओके, मोस्ट डेंजरियस डिजीज. बाहर की दुआ जाड़ा है એટલે આપણે બધા પછી મૂકીએ લક્ષ્મીકાંત કેમેરા લગાડે અલ્પેશ લક્ષ્મીકાંત કેમેરા સર્ચ મારે. So बेटा the major causes of the death overall of the globe means अभी बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ हो रहा है that is due to cancer. More than 1 million Indians suffering from the cancer and the large number of them are die from it annually. अभी बेटा इंडिया में देखो तो सबसे ज्यादा कैंसर किसके हैं? So in India the most cancers are, one is the oral cancer. Oral cancer बेटा, oral cancer means it's a cancer of mouth, buccal cavity, tongue. Okay, due to tobacco chewing. Okay, सबसे ज्यादा बेटा अगर कैंसर हो रहा है तो ये हो रहा है. देन इन फीमेल में अगर बेटा सबसे ज्यादा कोई कैंसर है तो इट इज द ब्रेस्ट कैंसर अभी सबसे ज्यादा है. देन सर्विक्स कैंसर, ओके सर्विक्स कैंसर है बेटा. देन द यूट्रस कैंसर. सो these are the most widely known cancer in India बेटा. Okay, that mouth cancer, tongue cancer, oral cavity cancer is due to the tobacco chewing बेटा. फिर ज्यादातर बेटा सिगरेट स्मोकिंग से लंग्स कैंसर भी होते हैं. Okay, now the mechanism that underlying development of the cancer or oncogenic transformation of the cell. बेटा one more term is oncogenic. onco is also known as the cancer बेटा. onco को और हम क्या बोल सकते हैं? is another name of the cancer बेटा. okay, so exact cause क्या है बेटा कैंसर का? okay, उसका ट्रीटमेंट क्या है? how we can able to control the cancer, how we can able to treat the cancer and what are the causes of the cancer, वो सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल in our body the cell growth and the differentiation is highly controlled and the regulated manner. As we all know that beta the cell cycle, पहले क्या होता है? सेल होता है, it is undergoing the growth phase and after the growth phase the cell will be divided into two daughter cells, and this cell division process, cell growth process as well as the differentiation process is occurring highly controlled manner में बेटा ये होता है. okay, in cancer cell there is a breakdown of this regulatory mechanism. और बेटा कैंसर सेल में क्या होता है? ये जो रेगुलेशन है सेल डिवीजन का जो रेगुलेशन बेटा it will be breakdown. okay, now normal cell shows the contact inhibition property. this is the most important term for the cancer cell बेटा. what is the contact inhibition property? अगर बेटा आपके पास एक सेल है वो डिवाइड होगा it will convert into two cell, वो डिवाइड होगा it is converted into four cell, वो डिवाइड होंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू 8 सेल. तो जैसे जैसे बेटा सेल डिवाइड होते जाएंगे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते जाएंगे. तो जितना बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जितना कांटेक्ट बढ़ेगा तो सेल डिवीजन विल बी डिक्रीज बेटा. सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा बेटा. यानी दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट इनहिबिशन. ओके, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कांटेक्ट with other cell inhibit their uncontrolled growth. यानी बेटा नॉर्मल सेल क्या करते हैं? जब भी एक दूसरे के साथ बार बार बेटा डिवाइड होकर बार बार एक दूसरे के साथ चिपकते रहते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब वो सेल का एक प्रॉपर्टी है दैट इज कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी. उससे वो क्या करता है कि सेल डिवीजन जो सेल ग्रोथ होता है वो इनहिबिट कर देता है. बट द कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. कैंसर सेल में बेटा ये प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. मींस द कैंसर सेल हैज नो कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरियस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल एंड कॉल द ट्यूमर. उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? वो डिवाइड होते ही जाएंगे. 8 में से 16, 16 में से 32, 32 में से 64, 64 में से 128, यानी उसका ग्रोथ जो है उसका डिवीजन है बेटा वो स्टॉप ही नहीं होगा और वो कंटिन्यूअस ग्रो होता जाएगा और वो क्या बना देगा बेटा? ट्यूमर बना देंगे. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूमर आर देयर बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर.
Okay, benign, actually बेटा benign tumor is covered by connective tissue. वो बेटा कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, एंड मैलिग्नेंट कैंसर इज नॉट कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू बेटा. सो जो बिनाइन एंड द मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है बेटा, बिनाइन ट्यूमर एक्चुअली नॉर्मली रिमेन कंफर्म टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. इसका मतलब बेटा अगर वो स्टमक में होगा तो स्टमक तक ही लिमिटेड रहेगा, अगर वो लंग्स में होगा बेटा तो लंग्स तक ही रहेगा. ओके, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट कॉज द लिटल डैमेज. वो बेटा ज्यादा डैमेज नहीं करता. सो ट्यूमर आर मेनली टू टाइप, वन इज द बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है बेटा, वो कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, so they are not spread throughout the body. वो एक ही लोकेशन पे रहता है बेटा और वो बहुत डैमेज नहीं करता. पर बेटा आप देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड द नियोप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल. प्रोलिफरेटिंग का मतलब क्या है बेटा, इट इज continuously dividing, continuously forming the new cell. और बेटा वो जो बनते हैं उसको नियोप्लास्टिक. नियोप्लास्टिक का बेटा मतलब है कैंसर, यानी बेटा आप कैंसर को ऑन्को भी बोल सकते हो और कैंसर को बेटा आप नियोप्लास्टिक सेल भी बोल सकते हो. यानी कोई भी सेल अगर कैंसर सेल हो बेटा तो उसको आप कैंसर सेल भी बोलो, ऑन्कोजेनिक सेल भी बोलो और नियोप्लास्टिक सेल भी आप उसको बोल सकते हो बेटा. ओके, नाउ this malignant tumor cell are grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. यानी बेटा ये जो malignant tumor है, that malignant tumor के जो सेल होंगे बेटा वो फास्ट डिवाइड होंगे, रैपिडली डिवाइड होंगे. ओके, और आसपास के टिश्यू को भी बेटा वो मार देंगे. क्यों? क्योंकि देखो as this cell actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for the virtual वाइटल न्यूट्रिएंट्स. अगर देखो ये एक सेल है, ओके, अब उसके आसपास बेटा मैं नॉर्मल सेल बना रहा हूं, दैट इज द ब्लू कलर नॉर्मल सेल. दिस ब्लू कलर आर द नॉर्मल सेल एंड रेड कलर इज द कैंसर सेल. अब क्या होगा बेटा, रेड कलर सेल इज स्टार्ट टू ग्रो, एक में से वो 2 3 बन गए, तो अब उसको न्यूट्रिशनल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ब्लू कलर वाले सेल जो नॉर्मल सेल है उसमें से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेंगे, और अगर उनको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो ब्लू कलर सेल जो नॉर्मल सेल है वो धीरे 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 क्या होते जाएंगे बेटा, डाई होते जाएंगे, और कैंसर सेल है बेटा वो ग्रो होते जाएंगे. ओके, द सेल स्लग फ्रॉम सच ट्यूमर रीच द डिस्टेंस साइट थ्रू द ब्लड. और बेटा धीरे धीरे ये जो कैंसरियस सेल है रेड कलर के वो कहाँ चले जाएंगे, वो ब्लड में चले जाएंगे और इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में स्प्रेड होने लगेंगे बेटा. एंड wherever they get lodged in the body they start a new tumor. जहां पर भी बेटा बॉडी में वो ग्रो होंगे, जहां पर भी बॉडी में वो बेटा इकट्ठा होंगे वहां नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट करेंगे. तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा माइग्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल, माइग्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल इज नोन एज द मेटास्टेसिस. ओके, दैट इज नोन एज द migration of tumor cell is known as the metastasis. मतलब एक जगह से बेटा ट्यूमर सेल, अगर आप देखो बेटा अगर लंग्स में कैंसर है तो वहां से कैंसर सेल स्प्रेड होके दूसरे टिश्यू में चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट कैंसर बेटा. यानी मैलिग्नेंट कैंसर इज अ वेरी ड्रीडेड और इट इज अ वेरी मच डेंजरियस कैंसर, क्योंकि वो एक सेल से दूसरे सेल में बेटा स्प्रेड होता है, तो कई बार पूरी बॉडी में भी बेटा वो स्प्रेड हो जाता है. नाउ द कॉजेज ऑफ कैंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कैंसर होता कैसे है? सो नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल और द नियोप्लास्टिक सेल मे बी द रीजन ऑफ फिजिकली, मे बी केमिकली और बायोलॉजिकल एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल. हमारी बॉडी में बेटा जो नॉर्मल सेल होते हैं वो कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होते हैं? So due to some of the reason,
एंड जो भी बेटा एजेंट है, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब these are the agent which cause the cancer is known as the कार्सिनोजन बेटा। तो जो एजेंट है बेटा जिससे कैंसर होता है, इट इज नोन एज द कार्सिनोजन। तो बेटा देखो फिजिकल एजेंट कौन कौन से हैं। तो फिजिकल एजेंट की हम बात करें बेटा, तो उसमें है आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज बेटा। आयोनाइजिंग रेडिएशन है बेटा, एक्सरे एंड द गामा रेज आर रिस्पांसिबल फॉर द कैंसर। देन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी, ultraviolet light बेटा cause the DNA damage and leading to the neoplastic formation। यानी बेटा एक्सरे है, गामा है, यूवी लाइट है, they all are responsible for conversion of the normal cell to neoplastic cell। अभी आप देखो बेटा रिसेंटली कैंसर के केसेस बढ़े, लंग कैंसर के केसेस बढ़े, क्यों? ड्यू टू दी HRCT, जो लंग्स का बेटा जो सिटी स्कैन करवाते हैं ना, बहुत सारे जगह बेटा लंग्स में इंफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पर कोरोना हुआ है, चलो भागो और लंग्स का सीटी स्कैन करवा लो। क्यों? हफ्ते में 2 बार सीटी स्कैन करवाते हैं, पहले दूसरे ही दिन ही सीटी स्कैन करवा लेते हैं, जैसे ही कोरोना आया दूसरे दिन करवा लेते हैं। बेटा कभी भी दूसरे दिन में लंग्स में इंफेक्शन नहीं आता है तो आपका रिपोर्ट नॉर्मली आएगा। हफ्ते के बाद अगर इंफेक्शन स्प्रेड हुआ, वापस बेटा आपको डिफिकल्टी हुआ ब्रीदिंग में, तो वापस करवाएंगे। फिर हॉस्पिटलाइज होंगे तो हॉस्पिटल वाले करवाते हैं कितना इंफेक्शन है। यानी एक ही बंदे को बेटा 3 या 4 बार, एक ही महीने में 3-4 बार बेटा सीटी स्कैन कर लिया है, तो उसकी वजह से बेटा कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं बेटा। ओके, द केमिकल कार्सिनोजेंस, यानी बेटा ये सारे जो एजेंट थे, एक्सरे, गामा, यूवी लाइट, दे ऑल आर द फिजिकल एजेंट। नाउ केमिकल, विच केमिकल? तो बेटा स्मोक, टोबैको स्मोक, निकोटिन होता है ना टोबैको में, तो निकोटिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द कैंसर बेटा। फिर एक और हम बात करते हैं फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड कहां पर रखते हैं बेटा पता है? फॉर्माल्डिहाइड को आपने शायद अगर आप लेबोरेटरी में गए हो बायोलॉजी की लैब में, तो स्पेसिमेन रखे होते हैं, पता है, सारे एनिमल्स के स्पेसिमेन रखे होते हैं बॉटल के अंदर, तो उसमें जो लिक्विड होता है दैट इज फॉर्माल्डिहाइड। वो क्या होता है? फॉर्माल्डिहाइड होता है। ओके, तो ये टोबैको स्मोक से बेटा लंग कैंसर होता है, फॉर्माल्डिहाइड अगर आप इनहेल कर लो बेटा तो भी लंग कैंसर होता है। ओके, फिर बेटा वायरस से भी कैंसर होता है। तो वायरस से जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं बेटा ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑन्कोजेनिक। ऑन्कोजेनिक मतलब वायरस, कैंसर कॉजिंग द वायरस, और उसका जो जीन होता है बेटा, वो वायरस में जो जीन है उसको क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन। यानी बेटा नॉट ओनली द केमिकल और फिजिकल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द कैंसर, कई कई बार बेटा वायरस यानी लिविंग थिंग्स, वायरस भी बेटा कैंसर करते हैं, इट इज अ बायोलॉजिकल थिंग। ओके, और जो वायरस बेटा कैंसर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, और उसमें बेटा जो जीन होता है उसको क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वायरल ऑन्कोजीन। फर्दरमोर द सेवरल जीन कॉल्ड द सेल्यूलर ऑन्कोजीन और अ प्रोटो ऑन्कोजीन बेटा। ठीक है बेटा। तो वायरल बेटा हमारे बॉडी में जो सेल है, जैसे हमारा ये सेल है, वो सेल में न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में बेटा ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन, ये दो होते हैं बेटा। ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन दो होते हैं बेटा। ओके, और वो बेटा नॉर्मल सेल में होते हैं, और ये दोनों जिन का काम क्या है बेटा? सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। क्या काम है बेटा? सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। जब ये दोनों बेटा एक्टिवेट हो जाएंगे, जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा? द नॉर्मल सेल कन्वर्ट इनटू कैंसर सेल। नॉर्मल सेल है बेटा वो ही कैंसर सेल में कन्वर्ट। दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द कैंसर, कॉजेज ऑफ द कैंसर। ओके, जस्ट बेटा पेरेंट्स से मैं मिल लेता हूँ बेटा।
ओके बेटा, सो अब तक हमने जो देखा वो क्या था, हाउ द कैंसर विल बी कॉज, सेकंड टाइप्स ऑफ ट्यूमर बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड दी बिनाइन ट्यूमर। तीसरा पॉइंट बेटा हमने डिस्कस किया कैसे कैंसर होता है, जैसे फिजिकल एजेंट, यूवी लाइट, गामा रेडिएशन, ओके। देन सर्टेन केमिकल लाइक फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, निकोटीन है बेटा टोबैको में, फिर वायरस है बेटा, उससे कौन कैंसर होता है। और हमारी बॉडी में बेटा हर एक सेल में दो जीन होते हैं, ऑन्कोजीन एंड प्रोटोऑन्कोजीन, वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब है बेटा डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, कैसे बेटा कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर इज एसेंशियल फॉर द डिजीज बेटा, अगर आपको उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है तो अर्ली डिटेक्शन इज नेसेसरी। कैंसर में बेटा हर बार ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा जब कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है वो थर्ड स्टेज में चला जाता है, फिर बाद में पता चलता है। तो बेटा कैंसर को अगर आपको ट्रीट करना है प्रॉपरली तो उसको अर्ली स्टेजेस में, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर आपने उसको डिटेक्ट कर लिया तो बेटा इजीली कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी, सब लोगों ने बेटा ये वर्ड सुना होगा बायोप्सी, पर क्या करते हैं वो नहीं पता होगा। एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड द ब्लड and bone marrow test for increase the cell count in case of the leukemia। तो देखो बेटा अगर कोई टिश्यू का कैंसर है, अगर कोई टिश्यू का कैंसर है बेटा आपकी बॉडी में, ओके, तो वो क्या करते हैं, सपोज अगर आपको स्टमक का कैंसर है, यानी आपको नहीं बेटा सॉरी, अगर किसी पर्सन को बेटा स्टमक का कैंसर है तो क्या करते हैं बेटा, उसमें स्टमक में से टिश्यू आइसोलेट कर लेते हैं, स्टमक में से थोड़ा पार्ट ले लेते हैं और उसका सेक्शन लेते हैं बेटा, क्या करते हैं उसका सेक्शन लेते हैं। कई बार तो बेटा पूरा ऑर्गन निकाल लेते हैं ना, देखो आप कई बार बेटा यूट्रस निकाल देते हैं, कई बार गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, कई बार प्रोस्टेट निकाल देते हैं, तो वो पूरे ऑर्गन का बेटा सेक्शन लेते हैं और वो सेक्शन का हिस्टोपैथोलॉजी यानी बेटा उसका टिश्यू स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, टिश्यू स्टडी, हिस्टो मतलब टिश्यू के, तो टिश्यू स्टडी करते हैं बेटा और उसमें देखते हैं कि कैंसर सेल है या नहीं है माइक्रोस्कोप। अगर बेटा ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया मतलब बेटा ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया मतलब बेटा ब्लड कैंसर, अगर ब्लड कैंसर है तो क्या है बेटा, बोन मैरो और ब्लड टेस्ट करते हैं बेटा के, बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, बायोप्सी में क्या करते हैं, सस्पेक्टेड यानी अफेक्टेड टिश्यू का थोड़ा पार्ट ले लेते हैं, कट इनटू थिन सेक्शन, उसको बेटा स्टेन यानी कलर करते हैं एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं बेटा बाय पैथोलॉजिस्ट, ओके, और पता चलता है। कई बार बेटा रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अभी आप बताओगे सर सीटी स्कैन से कैंसर होता है, तो सीटी स्कैन से कैंसर डिटेक्ट भी हो सकता है बेटा, ओके, क्योंकि बेटा ये जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरेज है, वो सब क्या करते हैं बेटा, इंटरनल ऑर्गन का आपको 3 डायमेंशनल स्टडी देते हैं कि इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज द एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, आपके बॉडी का 3 डायमेंशनल इमेज दे देते हैं बेटा। एमआरआई में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होते हैं, okay, accurately to detect the pathological and physiological changes in the living tissue। यानी बेटा कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ है फिर तो भी बता देंगे एमआरआई से, और बेटा अगर फंक्शन में कोई चेंज हुआ है तो भी बेटा एमआरआई से पता चल जाएगा। यानी एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं बेटा, उसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि भाई उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया। एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, जैसे अगर किसी बंदे को बेटा प्रोस्टेट का कैंसर है तो प्रोस्टेट के लिए ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, किसका, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, क्या है बेटा ये, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का बेटा रिपोर्ट निकालते हैं, ओके, तो ये ब्लड रिपोर्ट से बेटा पता चल जाता है कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। सो दिस ऑल आर दी डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, ओके। फिर बेटा टेक्निक ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन इन इंडिविजुअल विद द इनहेरिटेंस ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सर्टेन कैंसर। बेटा बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो इनहेरेंट हो सकते हैं, अगर वो जर्म सेल में कैंसर है तो वो इनहेरेंट हो सकते हैं,
तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से यानी डीएनए स्टडी से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी से बेटा आपको पता चल जाएगा कि कैंसर इनहेरेंट होगा या नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन which predispose an individual into certain cancer may be very helpful in prevention of the cancer। तो बेटा अगर ऐसे जीन को हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो ट्रांसफर हो सकता है, इनहेरेंट हो सकता है बेटा, ओके, तो ऐसे जीन को आइडेंटिफाई कर ले तो हम कैंसर को प्रिवेंट करने से, यानी कैंसर को फैलने से बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड द एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर ससेप्टिबल। यानी बेटा ऐसे बंदे को क्या करना पड़ता है पता है, उनको कार्सिनोजन से दूर रहना पड़ता है। यानी जिसकी फैमिली हिस्ट्री में बेटा माउथ कैंसर है, ओरल कैंसर है, उन लोगों को बेटा तौबे को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तौबे को च्यूइंग नहीं करना चाहिए। लंग कैंसर है उन लोगों को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए कि ताकि उनको कैंसर हो। ओके, फिर है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर का ट्रीटमेंट है बेटा, द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज सर्जरी। यानी बेटा जो भी पार्ट में अगर कैंसर है वो पार्ट को बेटा आप रिमूव कर लो। रेडिएशन थेरापी भी यूज करते हैं और इम्यूनोथेरापी भी यूज करते हैं। अब देखो बेटा रेडिएशन थेरापी में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर थायराइड का कैंसर है तो ये ट्रैकिया है आसपास बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड का कैंसर है तो मैं क्या करूंगा, रेडिएशन थायराइड ग्लैंड पे दूंगा, तो हो सकता है कि नॉर्मल सेल पे भी वो अफेक्ट करेगा थायराइड। ओके, तो रेडियोथेरापी, द ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। यानी बेटा आप कैंसर सेल को तो मार रहे हो पर उसमें आपको केयर रखना है कि नॉर्मल सेल डैमेज ना हो सराउंडिंग द ट्यूमर मास, यानी कैंसर के आसपास जो नॉर्मल सेल है वो अफेक्ट ना हो। सेवरल बेटा कीमोथेरापेटिक ड्रग भी यूज करते हैं टू किल द कैंसर सेल, और हर एक कैंसर के लिए बेटा पर्टिकुलर कैंसर के लिए पर्टिकुलर कीमोथेरापी अवेलेबल है। पर उसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है बेटा कीमोथेरापी का, हेयर लॉस एंड अनीमिया। क्या होता है बेटा, हेयर लॉस हो जाता है और अनीमिया होता है बेटा। अनीमिया मतलब डिक्रीज द हीमोग्लोबिन बेटा और आरबीसी, हीमोग्लोबिन और आरबीसी बेटा कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन, और ज्यादातर बेटा कैंसर को ट्रीट करते हैं तीनों थेरापी से, सर्जरी भी करते हैं, रेडिएशन भी देते हैं और कीमोथेरापी भी देते हैं बेटा। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड द डिटेक्शन and destruction by immune system. Therefore, the patient are given the substance called the biological response modifier, such alpha interferon, which activate their immune system and help in the destroying the tumor cell. कई बार क्या होता है बेटा, हमारी इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को मारने में कामयाब नहीं होती। हमारी इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे पर्सन को क्या करना है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर जैसे अल्फा इंटरफेरॉन देना है। क्या है देना है बेटा, अल्फा इंटरफेरॉन उनको देना है। जब बेटा आप उसको अल्फा इंटरफेरॉन दोगे तो क्या होगा बेटा, हमारी जो इम्यून सिस्टम होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, वो कैंसर सेल को बेटा डिस्ट्रॉय कर देंगे बेटा। क्लियर? ओके, नाउ अब मैं बेटा 3 टाइप के कैंसर लिख रहा हूं कि टाइप्स ऑफ कैंसर, जस्ट अ मिनट हो बेटा, टाइप्स ऑफ कैंसर बेटा। एक यहां लिख रहा हूं, अरे अरे टाइप्स ऑफ कैंसर। तो एक है बेटा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है बेटा कार्सिनोमा कैंसर में, तो कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर इज नोन एज द कार्सिनोमा, जिसमें बेटा लंग कैंसर आएगा, फिर स्किन कैंसर आएगा, स्टमक कैंसर होगा, तो ये सारे बेटा कार्सिनोमा है। दूसरा है बेटा सार्कोमा। सार्कोमा मतलब बेटा मीजोडर्म, मीजोडर्मल कैंसर, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होता है बेटा। तो मीजोडर्मल कैंसर इज द सार्कोमा। उसमें आएगा बेटा बोन कैंसर, फिर लिम्फ ग्लैंड कैंसर, मसल कैंसर,
तो ये सारे जो कैंसर है बेटा वो क्या है, तो वो है सार्कोमा टाइप ऑफ द कैंसर बेटा। और तीसरा है बेटा हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। ठीक है बेटा, तो मेनली 3 टाइप के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमा जो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है बेटा, लंग, स्किन, स्टमक। सार्कोमा मतलब बेटा बोन, मसल्स, लिम्फ ग्लैंड। एंड ल्यूकेमिया मतलब बेटा ब्लड कैंसर। क्लियर बेटा एवरीवन? चलिए, तो ये एमसीक्यू है बेटा 5 और 5, 10 एमसीक्यू है, फटाफट बेटा सॉल्व करो। चलो बेटा, कैंसर सेल कौन कौन आंसर देगा? चलिए, फर्स्ट, कैंसर सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देव पटेल। Control growth.
क्या? फर्स्ट ऑप्शन। Uncontrolled growth, invasion of local tissues, spreading to other body part, all of the above. तो बड़ा आंसर इज all of the above, क्योंकि कैंसर सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ भी होता है, दूसरे टिश्यूज में स्प्रेड भी होते हैं. ओके, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल विद द ब्लड इज नोन एज केना. सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन बड़ा एक्चुअली इट इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस मतलब spreading of cancer from one cell to another cell beta. Then third causative factor for the cancer is called kashish. सर फोर्थ. It is known as the carcinogen beta. Carcinogen means is the agent which cause the cancer. फिर carcinoma is the cancer of Nihar. Carcinoma is the cancer of सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए lymphocyte cancer. Yes, no बेटा, sarcoma is a No, cancer sir, of connective. lymphocytes. कनेक्टिव. अभी मैंने बताया था भाई कि लिम्फोमा लिम्फ ग्लैंड में बेटा कैंसर होता है, इट इज कार्सिनो सार्कोमा. यहाँ पर क्या होगा बेटा, इज अ कैंसर ऑफ सर कनेक्टिव. नो कनेक्टिव टिश्यू मतलब बेटा मीजोडर्म. इट इज अ कैंसर ऑफ एक्टोडर्म. एपिडर्मल टिश्यू बेटा, सबसे बाहर जो टिश्यू है वो एक्टोडर्म का कैंसर, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, दैट इज नोन एज द कार्सिनोमा बेटा. और लास्ट है बेटा ब्लड कैंसर इज नोन एज द देव पंचोली. फर्स्ट ऑप्शन सर. यस, ल्यूकेमिया इज द ब्लड कैंसर बेटा. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा अभी नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. चलिए दूसरे बेटा 5 एमसीक्यू है, सॉल्व करो.
चलो बेटा, द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर इज डन बाय, हु गिव द आंसर? ओम, फर्स्ट ऑप्शन। biopsy. Yes beta, treatment of cancer is, who gave the answer? Krish Parekh. ऑल फोर्थ। Treatment of cancer is all. Yes beta, correct statement is all tumor are not cancerous. Cancer cell always shows the contact inhibition. All cancer are caused by the virus. All tumor cells shows the metastasis. Franny, Option D. statement, correct statement beta, all tumor cells shows the metastasis. Benign cancer हो तो benign cancer do not shows the metastasis. Malignant cancer shows the metastasis. Sir, first. First, yes बेटा, all tumor cells are not cancerous. यानी बेटा कोई भी ट्यूमर हो तो ऐसा नहीं है कि वो कैंसर ही होगा. ट्यूमर बेटा कई बार पानी की भी गांठ हो सकती है. ओके, कई बार बेटा मसल्स का भी आपको ट्यूमर हो सकता है. तो ऑल ट्यूमर आर नॉट कैंसरियस. करेक्ट बेटा. नाउ इन कैंसर ट्रीटमेंट डैश इज एक्ट एज अ बायोलॉजिकल मॉडिफायर. खुशी प्रजापति, खुशी दवे, दास, खुशी दास, कृषि ने एब्सेंट करो, कैमरा नहीं चालू है नो. वामानी भी एब्सेंट कर दो, एनो भी कैमरा नहीं चालू. बोलो कृषि, 9th में आंसर શું આવશે? Sir, 9th માં ખબર નથી. તો 9th માં નથી ખબર. તો શું કરો છો? એકદમ ઈઝી છે બેટા. હા, इट इज अल्फा इंटरफेरॉन. हाँ, रिस्पॉन्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. मतलब बेटा हमारा जब हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में नाकामयाब रहे, के तब हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर मतलब अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, जिससे कैंसर सेल जल्दी डिटेक्ट हो जाए बेटा बॉडी में. मेन सेकंड ना थेरेपी. तानिया, Option B. option B, that is hair loss beta. Okay, done. Okay, so these all are the MCQs related to cancer. Now beta next कि drug and alcohol abuse beta. Next topic है drug and alcohol abuse. चलिए बेटा, कितना टाइम हुआ है? तो बेटा ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज अभी देखते हैं कि सर्वे एंड द स्टैटिस्टिकल शोज दैट द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ. बेटा डे बाय डे यूथ में बेटा ड्रग का यूज बढ़ रहा है. दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न as it could result in many harmful effects. अब देखो बेटा यंगस्टर्स में ड्रग्स यूज करने का अभी जो सिनारियो है वो बढ़ रहा है. ड्रग्स यूज कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, फिर टोबैको स्मोकिंग, टोबैको स्विंग कर रहे हैं. ओके, वो बेटा सारे जो ड्रग्स है दे कॉज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. द प्रॉपर एजुकेशन एंड द गाइडेंस वुड अनेबल द यूथ टू सेफगार्ड themselves against this dangerous behavior pattern and follow the healthy lifestyle. यानी बेटा प्रॉपर अगर आप यूथ को गाइडेंस दो, प्रॉपर आप उसको एजुकेट करो बेटा, तो ये सारी चीजों से बच सकते हैं. तो ऐसे कौन कौन से ड्रग है बेटा? तो देखो ऑपियोइड है, कैनाबिनॉइड है एंड कोका अल्कलॉइड. ऑपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड द कोका अल्कलॉइड, मेजॉरिटी ऑफ these are obtained from the flowering plant and some are obtained from the fungi. यानी बेटा ये जो सारे ड्रग्स है वो कहाँ से मिलते हैं? कहा या तो फिर बेटा वो फ्लावरिंग प्लांट में से मिलते हैं या फिर बेटा फंगस में से मिलते हैं. जैसे फर्स्ट बात करते हैं बेटा ऑपियोइड. ऑपियोइड आर द ड्रग
which bind to the specific opioid receptor, यानी हमारी बॉडी में बेटा ऑपियोइड कैसे इफेक्ट करते हैं, तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। और कौन से रिसेप्टर के साथ बेटा, तो ऑपियोइड रिसेप्टर के साथ बेटा वो बाइंड होते हैं। और कहां पर होते हैं बेटा ये ऑपियोइड रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआई ट्रैक्ट। यानी बेटा हमारी बॉडी में दो जगह ऑपियोइड रिसेप्टर होते हैं, एक होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दूसरा होता है बेटा जीआई ट्रैक्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट में बेटा ऑपियोइड रिसेप्टर होते हैं, वहां ये ऑपियोइड ड्रग बाइंड होते हैं बेटा। ऑपियोइड का बेटा मेन एग्जांपल क्या है पता है, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज द मेन ऑपियोइड ड्रग बेटा। ओके, अब देखो हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड द स्मैक। हेरोइन जो होता है, हीरोइन नहीं बेटा, हेरोइन। हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड द स्मैक। एक्चुअली है क्या बेटा हेरोइन, तो हेरोइन केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन के साथ अगर दो एसिटाइल ग्रुप बाइंड हो जाए बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, which is white in color, odorless, bitter and crystalline compound, and this is obtained by acetylation of the morphine। यानी बेटा अगर मॉर्फिन का हम एसिटाइलेशन कर दें, मॉर्फिन में दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा, मॉर्फिन में से हेरोइन हो जाएगा। और हेरोइन को कॉमनली हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मैक बोलते हैं। व्हाइट कलर होता है बेटा वो है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट known as the Papaver somniferum। आपने बेटा पापावर सोमनीफेरम का लेटेक्स, लेटेक्स का मतलब क्या है बेटा पता है, लेटेक्स मतलब मिल्की, वाइट मिल्की सिक्रेशन। कई बार बेटा आपको पता हो तो प्लांट में से वाइट मिल्की सिक्रेशन निकलता है, उसके फ्रूट में से, उसके लीफ में से, फ्लावर में से। ओके, तो ये जो वाइट मिल्की सिक्रेशन है उसको हम लेटेक्स बोलते हैं। उसको आप अगर ड्राई कर दो बेटा, उसको आप अगर ड्राई कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा, वो मॉर्फिन बन जाएंगे। ओके, और प्लांट का नाम क्या है बेटा, तो प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम। आप सब लोगों ने बेटा मॉर्फिन यूज किया हुआ है, ऑपियोइड आप सब लोग यूज किए करते हो बेटा। पता है कहां पर ऑपियोइड यूज करते हो, किसी को पता है, एनीवन? आप खाते हो बेटा ऑपियोइड, ये ना कैमरा बंद है मैडम, मैंने एब्सेंट टच करो ना मैं बहुत है। पता है बेटा आप सबको ऑपियोइड आप लोग खाते हो, किसको बोलते हैं ऑपियोइड? નથી ખબર કોઈને? ખસખસ, જે ખસખસ હોય ને બેટા લાડવા ઉપર લગાડીએ, हाँ सर। that ખસખસ is the opium seed। એનું નામ જ છે બેટા ઓપિયમ સીડ। જો તમે એક મુઠ્ઠી ભરીને ખસખસ ખાઈ જાઓ તરત જ સૂઈ જશો। કે લાડવા ખાઈએ તો ઊંઘ આવે છે ને, કે एक्चुअली इट इज नॉट, તમે લાડવા ખાઓ એટલે ઊંઘ નથી આવતી, લાડવાની ઉપર ખસખસ ના લગાડો તો ઊંઘ નહીં આવે। કે सो रीजन ऑपियोइड, ऑपियोइड बेटा एक्चुअली कैसे लेते हैं, तो ऑपियोइड को बेटा स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। स्नॉटिंग मतलब बेटा नाकती અને सूंघे, नाकती અને सूंघे, दैट इज स्नॉटिंग करते हैं और इंजेक्शन में लेते हैं बेटा। हेरोइन इज डिप्रेशन, वो क्या करते हैं बेटा, बॉडी में डिप्रेशन लाते हैं, मींस नींद लाते हैं, एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, बॉडी के सारे जो फंक्शंस होते हैं बेटा वो डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा बेटा ड्रग है कैनाबिनॉइड। दूसरा ड्रग क्या है बेटा, कैनाबिनॉइड। ओके, एंड जैसे ऑपियोइड बेटा ऑपियोइड रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, वैसे कैनाबिनॉइड कहां पर एक्ट करते हैं, कैनाबिनॉइड इज एक्ट ऑन द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। कहां पर एक्ट करते हैं बेटा, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, और वो भी बेटा कहां पर होता है, ब्रेन में होता है। जैसे ऑपियोइड रिसेप्टर कहां थे बेटा, सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में, वैसे ही ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है वो हमारे ब्रेन में होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब बेटा फ्लावर एक्सिस ऑफ द प्लांट। कौन से प्लांट में से मिलते हैं बेटा, कैनाबिस सटाइवा प्लांट में से मिलता है बेटा। कहां से, कैनाबिस सटाइवा प्लांट में से। द फ्लावर टॉप ले लो बेटा, लीव्स है, एंड द रेजिन ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस। यानी बेटा जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट है उसका फ्लावर, उसका लीव्स, उसमें से जो रेजिन मिलता है बेटा,
वो सब क्या बनाने में यूज होता है? मैरिजुएना, हशीश, चरस एंड गांजा. ભાંગ ને બધું આપણે જે બનાવીએ ને બેટા, હશીશ, ચરસ, ગાંજા, આ બધું ક્યાંથી મળે? તો they all are obtained from the cannabis sativa plant. उसको भी बेटा कैसे लेते हैं? तो बाय इनहेलेशन, नाक से बेटा आप सूंघ के ले सकते हो, ओरल इंजेक्शन खा के ले सकते हो बेटा, एंड इट कॉज द मेन इफेक्ट ऑन द सीबीएस. बेटा उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आता है? कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, यानी हार्ट पे बेटा उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. और उसके बाद है बेटा कोका अल्कलॉइड यानी कोकेन. बेटा कोकेन भी आपने सुना होगा बेटा. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट. कहां से मिलता है बेटा? कोका प्लांट. और कौन से प्लांट में मिलता है बेटा? एरिथ्रोजाइलम कोका. यानी बेटा सिंपल देखो आप, ओपियोइड, ओपियोइड कहां से मिलता था? पापावर सोमनीफेरम. फिर बेटा हमने देखा कैनाबिनॉइड. तो कैनाबिनॉइड कहां से मिलता था? कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा प्लांट में से. और बेटा कोका और कोकेन कहां से मिलेगा? एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका में से मिलेगा बेटा. और ज्यादातर बेटा ये एरिथ्रोजाइलम कोका कहां ग्रोथ होता है? साउथ अमेरिका में. इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. यानी बेटा ये जो कोकेन है ना, हमारी बॉडी में डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरफियर करता है. कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को बेटा वो इंटरफियर करता है. कॉमनली बेटा उसको कोक भी बोलते हैं और क्रैक भी बोलते हैं बेटा. और स्नॉटेड, स्नॉटेड मतलब बेटा नोज से बेटा उसको लिया जाता है. इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेंट एक्शन. देखो बेटा आगे के दो थे वो हमारी बॉडी को डिप्रेस करते थे, पर ये क्या करेंगे? स्टिमुलेंट, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे. सेंस ऑफ यूफोरिया, आपको सब अच्छा लगेगा. इंक्रीज द एनर्जी एंड एक्सेसिव डोज, अगर बेटा आपने ज्यादा ले लिया तो कॉज द हेल्यूसिनेशन. हेल्यूसिनेशन मतलब बेटा कશું ના હોય તો તમને દેખાય. ઓકે, લાઈક લગે રહો મુન્નાભાઈ કે એમાં છે ને ગાંધીજી નતા તો બે દેખાતા હતા, તો લાઈક ધેટ ઇઝ ધ हेल्यूसिनेशन बेटा. ओके, तो यूफोरिया, आपकी बॉडी एकदम मूड एलिवेट हो जाएगा. इंक्रीज द एनर्जी के, पर आपने उसको बेटा ज्यादा डोज ले लिया तो उससे बेटा हेल्यूसिनेशन होगा. फिर है बेटा अदर ड्रग जो बेटा हेल्यूसिनेशन कॉज करती है. दूसरे कौन कौन से ऐसे ड्रग है बेटा जिससे हेल्यूसिनेशन होता है? तो एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा. बेटा ये सारे ड्रग के बेटा नाम आपको याद रखना जरूरी है. एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा, उससे बेटा हेल्यूसिनेशन होता है. ओके, टुडे कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड बेटा एनर्जी बिल्टअप करता है हमारी बॉडी में. तो बेटा इट इज यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन भी बेटा इसको यूज करते हैं बेटा. ओके, ड्रग लाइक बार्बिचुरेट, एम्फेटामाइंस. एक मिनट चालू रखो. हेलो, हाँ 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 ना, તમે एक्चुअली મારું એડ્રેસ તમને મોકલી દઉં છું. રાજુભાઈ ઓફિસ થી 5 મિનિટ નો રસ્તો છે. હા, એટલે મારા ક્લાસ પર કોઈ નહીં હોય ને મારે બંધ કરીને આવવું પડશે. એડ્રેસ આપી દઉં બરાબર. ક્યારે અભ્યાસ આવો છો? हाँ तो वांधो नहीं, आओ छे. हाँ एड्रेस तमने मोकली दो. हाँ मोकली दो, मोकली दो. हाँ तो बेटा तो ड्रग लाइक बार्बिचुरेट, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइजेपिन, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड. बेटा बધી ड्रग તમારે યાદ રાખવી પડશે હો. जो बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन है, આ બે ડ્રગ બેટા એવી છે જો હું આમ કહીને એરો મારીને લખું છું કે સ્લીપિંગ પિલ્સ માં યુઝ થાય. સ્લીપિંગ પિલ્સ માં યુઝ થાય. અને આ જે છે ને બેટા એમ્ફેટામાઇન, એ શું કરવા માટે? તો જાગવા માટે, એટલે અવેકનેસ માટે. તમને જાગવા માટે જે પિલ જોઈએ એ એમ્ફેટામાઇન, ઊંઘવા માટે જોઈએ બેન્ઝોડાઇઝેપિન અને બાર્બિચુરેટ. આર અનધર સિમિલર ડ્રગ ધેટ આર નોર્મલી યુઝ એઝ મેડિસિન ટુ હેલ્પ ધ પેશન્ટ ટુ કોપ અપ વિથ ધ મેન્ટલ ઇલનેસ. લાઈક ડિપ્રેશન માં બેટા આ બધી ડ્રગ યુઝ થતી હોય છે.
ઇન્સોમિયા, ઊંઘ ના આવતી હોય તો બેટા આ બધી ડ્રગ યુઝ થતી હોય છે. પણ જો તમે આ ડ્રગને બેટા વધારે યુઝ કરો ને તો ઇટ કોઝ ધી એબ્યુઝ, યાની બેટા એની આદત પડી જાય અને પછી એનાથી રહેવાય નહીં એવું બધું થાય. ઓકે, નાઉ મોર્ફિન બેટા, મોર્ફિન ઇઝ અ વેરી ઇફેક્ટિવ સિડેટિવ એન્ડ પેઇન કિલર. is very useful in the patient who have undergone the surgery. મોર્ફિન નો બેટા સૌથી વધારે યુઝ ક્યાં થાય છે ખબર છે? સર્જરી કર્યા પછી. મોર્ફિન બેટા સૌથી વધારે યુઝ ક્યાં થાય ખબર છે? પેઇન કિલર તરીકે. કે તમે કોઈ સર્જરી કરી હોય ને તો એના પછી મોર્ફિન આપવામાં આવે કે એનાથી પેઇન ના થાય અને ઇટ ઇઝ અ સિડેટિવ, તમને ઊંઘ આવે. એટલા માટે બેટા છે ને ઘણા બધા થેફ્ટ જે ચોરી કરતા હોય ને બેટા એ લોકો પણ મોર્ફિનના ઇન્જેક્શન લઈને આવે કે પકડાઈ જાય તમે એને મારો ને તો બી એને વાગે જ નહીં. એટલા માટે બેટા એ લોકો શું કરે, મોર્ફિનનું ઇન્જેક્શન ઓલરેડી ઘરેથી લઈને આવે કે પકડી જાય પછી જો કોઈ એને પીટી કાઢે તો બી એને કોઈ અસર જ ના થાય. સેવરલ પ્લાન્ટ, fruit and seeds having the hallucination property have been used for hundreds years in the folk medicine, religious, then the ceremonies and ritual all over the globe. यानी बेटा आप देखो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो हम बेटा भांग, तो भांग बेटा आपने શું કરીએ છીએ શિવરાત્રીમાં પીએ છીએ એટલે રિલિજિયસ પર્સન્સ, રિચ્યુઅલ્સ પર્સન્સ, સેરેમનીમાં બેટા આપણે આ બધું યુઝ કરીએ છીએ. પણ એનો પ્રોપર યુઝ થાય ત્યાં સુધી કોઈ વાંધો નહીં, પણ જો એને તમે વધારે પડતી યુઝ કરો then it cause the problem. When these are taken for the purpose other than the medicine, देखा बेटा अगर आप उसको मेडिसिन के अलावा यूज कर रहे हो के it impair the physical, physiological और psychological function, तब बेटा आपका physical, physiological and psychological जो functions है बेटा वो डिस्टर्ब होगा और बेटा उसका ड्रग एब्यूज भी हो जाएगा कि उसको आपको आदत सी हो जाएगी बेटा. ओके, नाउ टू टॉपिक मोर बेटा, स्मोकिंग. अब सबको पता है बेटा स्मोकिंग पे वे द हार्ड ड्रग. 400 साल से बेटा हम टोबैको यूज कर रहे हैं. टोबैको अलग अलग तरीके से बेटा यूज होता है. आप उसको सिगारेट में स्मोक भी कर सकते हो, च्यूड यानी आप बेटा मुंह में पता है ना वो टोबैको च्यूइंग करते हैं बेटा. ओके, और स्नफ, स्नफ यानी पता है टंग के नीचे या फिर अजय लिप्स हो नीचे दबाई रखा बेटा, तो च्यूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और स्नफ भी करते हैं. टोबैको में क्या होता है बेटा, टोबैको कंटेन निकोटीन अल्कलॉइड, दिस इज द मोस्ट डेंजरस है. अच्छा ओके, पर ज्यादा लेने से बेटा वो बुरा है. तो निकोटीन जो है बेटा, निकोटीन स्टिमुलेट करता है किसको बेटा, एड्रिनल ग्लैंड को. पता है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है बेटा, तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है बेटा उसको निकोटीन क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है. और निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को बेटा स्टिमुलेट करेगा तो वो एड्रिनालिन रिलीज करेगा और नॉर एड्रिनालिन रिलीज करेगा और ये दोनों हार्ट को बेटा एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा बेटा. ओके, यानी निकोटीन क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी में डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहां जाके एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन रिलीज करता है और वहां जाके बेटा वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट रेट बेटा बढ़ाता है. ओके, स्मोकिंग से बेटा लंग कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस यानी बेटा स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई, एम्फीसेमा होता है बेटा, एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी बेटा हार्ट अटैक भी आने के चांसेस है बेटा, और अल्सर भी होता है. टोबैको च्यूइंग से क्या होता है बेटा, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी. अगर आप टोबैको खा रहे हो बेटा, च्यू कर रहे हो जैसे मसाला वगैरह खा रहे हो तो उससे बेटा ओरल यानी माउथ कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं. अगर बेटा आप स्मोकिंग कर रहे हो तो जो धुआं है बेटा, उसका जो धुआं है वो लंग्स में जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा लंग्स में बढ़ जाता है, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है. अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बेटा वो हीमोग्लोबिन के साथ 200 गुना ज्यादा बाइंड होता है और ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है तो 200 गुना कम बाइंड हो रहा है. यानी आपके पास अगर ब्लड में ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बेटा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा. ओके, तो क्या होगा, रिड्यूस द ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है बेटा वो कम हो जाएगा और बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगा, यानी डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगा बेटा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया है इसलिए बेटा. ओके, और बेटा आप देखो जो भी बंदा सिगरेट पैकेट लेता है उसके ऊपर लिखा होता है इट इज इंजरियस टू हेल्थ बेटा, फिर भी लोग पीते हैं. ओके,
स्मोकिंग इज वेरी प्रिविलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग द यंग एंड द ओल्ड। यानी बेटा स्मोकिंग यंग हो या ओल्ड हो किसी को नहीं करना चाहिए बेटा। ओके, उसकी आदत हो जाती है तो बेटा धीरे धीरे जो एडिक्टेड पर्सन है उसको काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प से बेटा उसको वहां से दूर ले जा सकते हैं। तो उसके आगे के टॉपिक में बेटा हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्मोकिंग से बंदे को दूर ले जा सके। ओके, चलिए बेटा तब तक ये 10 एमसीक्यू है, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलो बेटा फर्स्ट विच आर कॉमनली यूज एज अ ऑपियोइड कैनाबिनॉइड एंड कोका अल्कलॉइड बेटा which are commonly abused are opioid cannabinoids and coca alkaloid। तो बेटा आंसर इज આમાં બેટા છે વિચાર નોટ લખવાનું તો કે જો બધા આન્સર સાચા છે મોર્ફિન સાચું છે કેનાબિનોઇડ સાચું છે કોકા આલ્કલોઇડ સાચું છે પીસીએમ ઇઝ રોંગ બેટા તો અહીંયા આપણે નોટ લખીશું NOT नॉट। ओके, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से मिलता है बेटा ओपियम पापावर
somniferum. Then third beta, morphine is used as a both painkiller and the sedative. Marijuana, ganja and LSD beta એનો સૌથી વધારે યુઝ શેમાં થાય? Hallucination. What is smack beta? Smack is the heroin, and cocaine interfere with the dopamine neurotransmitter ને beta interfere કરશે. Okay, ચલો next. Cannabis sativa beta, it is all bhang, charas and ganja, all are the cannabis sativa beta. આજે ડાયાગ્રામ જે શેનો છે બેટા? તો एक्चुअली માં તમને ડાયાગ્રામ મૂકવાના રહી ગયા બેટા પીપીટી માં. ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર છે બેટા. It is the cannabinoid molecules બેટા. Okay, smoking increase the carbon monoxide beta. An excessive dose of the cocaine cause the, જો વધારે પડતું કોકેન લઈ લો બેટા તે શું કરે? Hallucination બેટા. Clear everyone? Yes, sir. Okay, so this is all about the, જો અડધા જતા રહ્યા જો. અત્યારે હાલમાં હું ફટાફટ સ્નેપશોટ લઈ લઉં છું, બરાબર? એટલે જે શરૂઆતમાં હતા ને અત્યારે નથી ને એ લોકોના ઘરે મારે ફોન કરવા પડશે. કે બેટા હોમવર્ક હું અસાઇન કરી દઉં છું. કે હોમવર્ક બેટા હું અસાઇન તમને કરી દઉં છું કે જે તમારે સબમિટ કરવાનું થશે બેટા. ओके बेटा, चलो बाय. Bye, sir. बाय. Bye, sir. Bye, sir. Bye.